प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जे कपलिंग। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट्स में यानी कि आज के लेक्चर में आपको जिन क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि पहले व्हाट इज जे कपलिंग, यानी कि जे कपलिंग क्या होती है और ये किन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। जे कपलिंग को हम क्लासिकल मॉडल और वेक्टर एटम मॉडल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट में कुछ सिलेक्शंस रूल्स जो डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। एक और क्वेश्चन का जवाब भी आज आपको यहाँ मिल जाएगा कि जे कपलिंग और एलएस कपलिंग जो जस्ट हम इससे पहले पढ़ा है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर जो कुछ लिखूंगा वो आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा जिससे कि इसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बेसिक बात जो कि आपको पता ही है वहीं से शुरुआत करते हैं। हम एटम के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट एंड दिस मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। And this electron also revolves round its own axis and that is called spin motion. Angular momentum due to spin motion is called spin angular momentum. And total angular momentum of the electron is the vector sum of the orbital angular momentum and spin angular मोमेंटम। ये तो हुई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात। लेकिन प्यारे बच्चों, हम जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे जो आपके सिलेबस में है, हम टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटल एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट नहीं करते। हम उसकी बात आज यहाँ नहीं करने वाले हैं। आज हम जे कपलिंग हमारा मेन फोकस है, इसलिए मैं दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेता हूं। मान लो इस एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक है हमारा, ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 1। पहला इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए। अब हम इनकी बात कर लेते हैं। ये इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L1 स्टार और ये इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है S1 स्टार, ठीक है। और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है L2 स्टार और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है S2 स्टार है, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहां से शुरुआत होती है। सर, जब हमने एलएस कपलिंग पढ़ ली थी तो जे कपलिंग की क्या बात है, क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? प्यारे बच्चों, बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है मैं वो बता देता हूं। चलिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हमारी एलएस कपलिंग है, मैं यहां पर इसके बारे में भी बात कर लेता हूं, थोड़ा थोड़ा आइडिया, ताकि आपको डिफरेंस का पता चल जाएगा। जो लाइट एलिमेंट होते हैं, इसका जो मास नंबर है वो 29 से कम कम है, बहुत लाइट एलिमेंट है, वहां पर एलएस कपलिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्या होता है एलएस कपलिंग में? हमने बताया था कि एल स्टार्स ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट कैपिटल एल स्टार, ये सारे मिलके, एंड एस स्टार्स ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स दे इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट एस स्टार, देन दिस एल स्टार एंड एस स्टार दे इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट जे स्टार। ये तो होता था एलएस कपलिंग में। और ऐसा किन एलिमेंट्स के लिए होता था? लाइट एलिमेंट के लिए। याद रखिए, जिनका एटॉमिक मास काफी कम होता था, लेस देन 29 अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जब जो हैवी एलिमेंट होते हैं ना, जिनका मास नंबर ग्रेटर देन 29 के करीब, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, उनमें जे कपलिंग होती है। अब कहोगे सर जे कपलिंग में क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें
स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। देखिए एल एल कपलिंग में तो क्या होता था, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके एल एल और इंटरेक्ट करके एल दे रहे थे, एस एस इंटरेक्ट के एस दे रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन के ये वाले, ये देखिए ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, या हम कह सकते हैं एल स्टार एंड एस स्टार ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रोंगर होता है देन एल एल और एस एस कपलिंग। यानी कि इस केस में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल स्टार, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर दैट इज एस स्टार इज मोर स्ट्रोंगर देन एल एल एंड एस एस ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एल एस कपलिंग में नहीं होता था। मैं लिख देता हूं साथ साथ में, आप इसको ये कहेंगे कि इन जे जे कपलिंग, यहीं से शुरुआत करेंगे, आप ये लिखेंगे जो आप लिखने जा रहा हूं, जे जे कपलिंग, या इन दिस केस क्या होता है, द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ये ना स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ये लिखना भी है, हमें लिखना आना चाहिए, मैं समझा भी दिया है। दो मोटी मोटी बातें आपकी समझ में आ गई हैं कि भी एल एस कपलिंग लाइट एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है और जे जे कपलिंग जो है हैवी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल। पहला डिफरेंस तो हमें ये समझ में आ गया, और दूसरा भी आ गया आपको कि एल एस कपलिंग में क्या होता था, हमने डिटेल में आपको पहले बताया हुआ है। इसमें एल stars of the different electrons interact, give their resultant capital L star, and S star of the different electrons give their resultant S star. But in JJ coupling में क्या होता है कि ये जो LS interaction है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन की, ये स्ट्रॉन्गर होती है LL and SS of the different इलेक्ट्रॉन। वो ही लिख रहा हूं मैं यहां पर, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्गर देन एल एल कह सकते हैं, और एस एस इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हमारी समझ में आएगी। आगे क्या लिखेंगे, इन दिस केस, फिर देख लीजिए हो क्या रहा है, एल स्टार एंड एस स्टार ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट गिव्स देयर रिजल्टेंट जे स्टार। समझ गए प्यारे बच्चों, ये दोनों इंटरेक्ट करके, अगर मैं इसको यहां इसको दिखाना चाहूं तो ये देखिए, ये एल स्टार है और ये पहले वाले का अभी हम बात कर रहे थे, ये L1 स्टार और S1 स्टार, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, और ये देखिए ये इंटरेक्ट करेगा और ये इंटरेक्ट करेगा, और क्या देंगे, J1 स्टार। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये हो, यही मैं कह रहा हूं। और ऐसे ही दूसरा, ये L2 स्टार एंड S2 स्टार ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दे इंटरेक्ट, ये भी इंटरेक्ट करेंगे। चलिए ये भी हम बात कर लेते हैं, और जब ये इंटरेक्ट ऐसे करेंगे तो ये J2 स्टार देंगे, और फिर ये J1 स्टार एंड J2 स्टार दे इंटरेक्ट, ये फिर इंटरेक्ट करते हैं, गिव द रिजल्टेंट J स्टार। तो प्यारे बच्चों, यही है हमारी जे जे कपलिंग। ये क्लासिकल मॉडल है, मैं आपको फिर बताऊंगा। यहां पर देखिए मैंने वही लिखा है, एल स्टार एंड एस स्टार ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट जे स्टार। अब क्या हो रहा है, देन उसके बाद क्या होता है, देन जे स्टार ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इसका अपना जे स्टार हो गया जैसे J1, इसका अपना जे स्टार हो गया जैसे J2 स्टार, ये दोनों फिर इंटरेक्ट करते हैं, गिव देयर रिजल्टेंट कैपिटल जे स्टार ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स गिव्स देयर रिजल्टेंट
जे स्टार। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको ये बात आ गई। और एलएस कपलिंग में मैंने आपको बताया ही था, उसमें अलग था, उसमें एल स्टार डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहो, वो लाइट एलिमेंट के केस में होता था, और एस स्टार डिफरेंट वो इंटरेक्ट करते थे, और फिर वो दोनों इंटरेक्ट करके जे स्टार देते थे। चलिए ये तो चीज हो गई। आप मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो फिर पेपर में लिखेंगे क्या। इतनी अगर आपको बात समझ में आ गई है तो हम आगे चलेंगे। उससे पहले आप के 2 चैनल्स हैं, इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन पर आपको कंप्लीट फिजिक्स के सॉल्यूशंस और साथ साथ में मोटिवेशन और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको फिर आगे समझाता हूं। मैंने लिखा था कि जैसे L1 स्टार और S1 स्टार ये इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका L2 स्टार और S2 स्टार ये इंटरेक्ट करेंगे। फिर क्या होगा तीसरा, ये मैंने 2 की बात कर रहा हूं क्योंकि हम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे एग्जाम्पल तौर पर, चाहे हम जब sp कॉन्फ़िगरेशन और pd कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। लेकिन अगर और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो भी ये एप्लीकेबल होता है। देखिए मान लो थर्ड भी है तो हम यहां ये भी कर सकते थे, L3 स्टार और S3 स्टार और एंड सो ऑन। देखिए ये दोनों इंटरेक्ट करके क्या दे रहे हैं, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं J1 स्टार, ये इंटरेक्ट हो गया। फिर ये मिलकर के क्या देंगे, J2 स्टार, L2 स्टार एंड S2 स्टार। फिर ये इंटरेक्ट करके क्या देंगे हमें, J3 स्टार, ऐसे एंड सो ऑन। ये देखिए उसके बाद क्या होगा कि ये तमाम जो J स्टार्स हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के, दे इंटरेक्ट एंड गिव देयर रिजल्टेंट J स्टार वेक्टर, ये होगा। और प्यारे बच्चों इसी चीज को अगर हम इन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देखिए ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि कहने को एक ही चीज है, वही बात है, लेकिन अगर हमें दूसरों से हटके लिखना है, दूसरों से अच्छा लिखना है, क्योंकि हमें दूसरों से ज़्यादा नंबर लेने हैं, स्कोर करना है, तो फिर हमें दूसरों से एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ लिखनी पड़ेंगी। देखिए वेक्टर फॉर्म में करें तब भी वही चीज़ है। जैसे ये है, इसको हम कैसे लिखेंगे, L1 स्टार प्लस S1 स्टार वेक्टर, ऐसे लिख देंगे। है ये लीजिए, ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो गई है इसी की जैसे। अब देखिए हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें क्या लिखेंगे, L2 स्टार प्लस S2 स्टार, ये हमारा दूसरा वेक्टर हो गया, ये देख लीजिए। ऐसे ही हम तीसरे की बात कर लेंगे, चौथे की बात कर लेंगे, और ये देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा J1 स्टार वेक्टर प्लस ये दूसरे का हो जाएगा, ये अलग अलग है ना, ये दूसरा प्लस यहां पर भी हम कर लेंगे J2 स्टार, इन दोनों के इंटरेक्शन से, और इस तरह से ये हो जाएगा, और टोटल क्या हो गया, J स्टार वेक्टर। बात वही है लेकिन अलग ढंग से हमने इसको समझा दिया, वेक्टर फॉर्म बता दिया। और अभी अभी मैंने आपको क्लासिकल मॉडल कोई पूछे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द जे कपलिंग बाय द क्लासिकल मॉडल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूं आपको क्लासिकल मॉडल की भी। क्लासिकल मॉडल फॉर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम, हम ये लेके चलते हैं भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है इन जे कपलिंग। और किसकी बात कर रहे हैं, जे कपलिंग। तो प्यारे बच्चों देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, अभी मैंने लिखा था वही चीज है। जैसे पहले वाला इलेक्ट्रॉन है उसका ये L स्टार है, ये उसका S स्टार है, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ऐसे इंटरेक्ट करके, ये देखिए ये इसके साथ इंटरेक्ट कर गया, ये इसके साथ इंटरेक्ट, और इन्होंने क्या रिजल्टेंट दिया, J1 स्टार। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी L2 स्टार वेक्टर हो गया, और ये उसका S2 स्टार वेक्टर हो गया। ये दोनों फिर इंटरेक्ट करेंगे और ये क्या देंगे, दे गिव देयर रिजल्टेंट J2 स्टार। ऐसे नाउ द J1 स्टार and J2 स्टार ऑफ द
डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के ना, दे इंटरेक्ट, ये इंटरेक्ट करेगा और फिर ये इंटरेक्ट करेगा एंड दे गिव द रिजल्टेंट जे स्टार। इस तरह के मॉडल को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं क्लासिकल मॉडल। जब एग्जाम में पूछे, हमने सिंपल बात की, फिर हमने वेक्टर की टर्म में जे जे कपलिंग को एक्सप्लेन किया। ये है हमारा क्लासिकल मॉडल फॉर जे जे कपलिंग। ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने यहाँ किया है। अच्छा, एक होता है वेक्टर एटम मॉडल। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वेक्टर एटम मॉडल को जो है यहां पर आपको, अब प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग देखते हैं वेक्टर मॉडल फॉर जे जे कपलिंग इन केस ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, मेरे साथ साथ डायग्राम आप जरूर बनाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, कई बच्चे कहना नहीं मानते हैं, और जो अपनी टीचर्स का कहना नहीं मानते हैं, प्यारे बच्चों उनकी स्कोरिंग भी कम ही होती है। ये मेरे साथ एक बार डायग्राम जरूर बना लें, जिस तरह से मैं बना रहा हूं, क्योंकि ये दिखना भी अच्छा चाहिए। ये देखिए, ये और एक यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, आप भी देख ले। ये देखिए क्या है, वो देखिए, ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और ये उसका S1 वेक्टर है, और ये है उसी इलेक्ट्रॉन का L1 वेक्टर, L1 स्टार वेक्टर कह सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करते हैं और ये J1 जो है स्टार वेक्टर देते हैं। ये देखिए, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो, ये वाला, ये J1 स्टार वेक्टर। अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, ये है S2 वेक्टर ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन, और ये जो है इसका L2 स्टार वेक्टर। ये दोनों इंटरेक्ट करके और ये रिजल्टेंट क्या दे रहे हैं, J2 स्टार, J2 स्टार। नाउ दिस J1 स्टार एंड J2 स्टार दे इंटरेक्ट, और ये इंटरेक्ट करके हमें दे रहे हैं, ये देखिए, ये दोनों और ये दोनों गिव द रिजल्टेंट J स्टार। ये है सारी कहानी वेक्टर मॉडल। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आप लिखते भी जाएं। जैसे मैंने क्या लिखा है कि वेक्टर मॉडल फॉर जे जे कपलिंग इन केस ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एज शोन। यहां क्या देख रहे हो आप कि इन दिस केस L1 स्टार एंड S1 स्टार स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट J स्टार। ये लिख भी दें आप, क्या लिखेंगे, L1 स्टार एंड S1 स्टार interact strongly gives their resultant J1 स्टार। ये होगी ना प्यारे बच्चों, देखिए L1 स्टार एंड S1 स्टार ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट J1 स्टार। मैं L और S की बात पहले बता चुका हूं। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। अब ये इंटरेक्ट करके J1 स्टार। अब यहां पर देखिए L2 स्टार एंड S2 स्टार दे इंटरेक्ट स्ट्रॉन्गली एंड गिव द रिजल्टेंट J2 स्टार। वो भी लिख दीजिए, L2 स्टार एंड S2 स्टार इंटरेक्ट स्ट्रॉन्गली। ये स्ट्रॉन्गली वर्ड इसलिए है कि भाई L और SS डिफरेंट, इनमें भी इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो काफी वीक इंटरेक्शन हो जाता है हैवी एलिमेंट्स के केस में। लाइट एलिमेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें तो क्या था, जैसा कि हमने LS कपलिंग के केस में देखा था, उसमें L ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन दे इंटरेक्ट स्ट्रॉन्गली। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, L एंड S ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन, जिसको हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहते हैं, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही मैं लिख भी रहा हूं, L2 स्टार एंड S2 स्टार इंटरेक्ट स्ट्रॉन्गली gives the resultant J2 स्टार। यहां तक भी कोई बात नहीं है, इन्होंने इंटरेक्ट किया J2 स्टार। अब क्या होता है, अब ये जो J1 स्टार
और J2 स्टार ये इंटरेक्ट करते हैं और गिव्स देयर रिजल्टेंट J स्टार। नाउ J1 स्टार एंड J2 स्टार ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट gives their resultant J स्टार। समझ गए प्यारे बच्चों? अच्छा, एक और चीज के लिए कि कहते हैं ना प्रेसेस करना, घूमना, इस केस में तो क्या होता है कि ये जो L स्टार और S स्टार है ना, ये अपने J1 स्टार, इनका जो रिजल्टेंट है ना, उसके इर्द गिर्द प्रेसेस करते हैं। यानी कि ये J1 स्टार है, ये ऐसे प्रेसेस करता है, और ये S1 स्टार है, ये इस तरह से प्रेसेस करता है। और ये यहीं पर देखिए, ये जो L2 स्टार है, ये अपने जो रिजल्टेंट है J2 स्टार, उसके सराउंडिंग में प्रेसेस करता है, और ये जो S2 है, ये भी अपने L2 के अबाउट प्रेसेस करता है। और ये जो J1 स्टार है, ये देखिए, ये अपने रिजल्टेंट J स्टार के अबाउट प्रेसेस करता है, और ये J2 भी अपने, ये देखिए, ये बन गया। इसको आप डिफरेंट कलर से बनाएंगे तो ज़्यादा अलग अलग दिखेगा आपको, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है। आप लिख भी देना क्या कि भाई L1 स्टार एंड S1 स्टार दे प्रेसेस अराउंड देयर रिजल्टेंट J1 स्टार। में लिख देता हूं L1 स्टार एंड S1 स्टार प्रेसेस about their resultant J1 स्टार। ये देखिए, L1 स्टार एंड S1 स्टार दे प्रेसेस अबाउट देयर रिजल्टेंट J1 स्टार। समझ में आ रही है ना? नोट्स बना रहे हैं ना, और लिख भी रहे होंगे। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। एंड L2 स्टार एंड S2 स्टार, ये देखिए, यहां पर देखिए, L2 स्टार एंड S2 स्टार प्रेसेस about their resultant J2 स्टार। ये इस J2 के अराउंड प्रेसेस कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है कि J1 स्टार एंड J2 स्टार दे प्रेसेस अबाउट देयर रिजल्टेंट J स्टार। यानी कि ये भी लिख दीजिए, J1 स्टार एंड J2 स्टार प्रेसेस अबाउट देयर रिजल्टेंट J स्टार। जो मुख्य बात मैंने बताई थी, जो LS कपलिंग थी, वो किसके लिए एप्लीकेबल थी? याद हो गया होगा, लाइट एलिमेंट्स के केस में। और हैवी जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके केस में कौन सी कपलिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है? J कपलिंग। और इनके हमने क्लासिकल मॉडल, वेक्टर एटम मॉडल और सिंपल वेक्टर टर्म में भी हमने J कपलिंग को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया है। अब कुछ सिलेक्शन रूल्स और देख लेते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेक्शन रूल्स गवर्निंग द ट्रांजिशंस। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि एक लेवल आगे चल के कई लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। उसमें फिर ट्रांजिशंस होते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल में, लेकिन उसके कुछ सिलेक्शन रूल होते हैं। ऐसे नहीं होता कि सारे जो ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड होते हैं। जो इन सिलेक्शन रूल्स को ओबे करते हैं ना, वही जो है ट्रांजिशंस जो है अप्लीकेबल होते हैं, अलाउड होते हैं। तो कौन कौन से हैं? डेल्टा J1 इज इक्वल टू 0 या फिर +1 होनी चाहिए, और डेल्टा J2 की वैल्यू जो है ये 0 होनी चाहिए। एक तो प्यारे बच्चों ये है सिलेक्शन रूल। इसके जो वाइस वर्सा ना, वो भी वही बात है। यानी कि ये कह सकते हो आप उसमें कि भी डेल्टा J2 तो 0 या +1 हो सकता है, और या फिर डेल्टा J1 की जो वैल्यू है वो 0। डेल्टा J जो है ये भी 0 और +-1 होता है। इसमें जो 0 से 0 ट्रांजिशन होता है,
दिस ट्रांजिशन आर एक्सक्लूडेड, मतलब ये अलाउड नहीं है, इसको नॉट अलाउड कह सकते हैं आप, इस तरीके से आप कह सकते हैं। बाकी ये सिलेक्शन रूल्स हैं और जो आगे चल के हम आपको समझाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले पार्ट में हमने ये कुछ बताया है। सेकंड पार्ट में हम जे कपलिंग की जो स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं, एसपी कॉन्फ़िगरेशन और पीडी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में बताएंगे। और प्यारे बच्चों, ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको यहाँ तक का आर्टिकल तैयार हो गया है, तो सेकंड पार्ट के लिए आप तैयार रहें। प्यारे बच्चों, आपको तो बस इतना करना है कि इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए हैं दोनों हमारे चैनल्स के, आप उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको पूरी फिजिक्स के सॉल्यूशंस, साथ में मोटिवेशनल और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित तमाम जानकारियां देने वाले हैं। और अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी बता दें, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये आपकी तरफ से कहते हैं ना, गुरु के लिए आपका योगदान हो जाएगा। और मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें। तब तक आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, पूरा लेक्चर देखा है और लाइक और शेयर किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।